कह रहा है कि द एंड ऑफ द टू फिक्स्ड क्वाइल आर ए बी सी डी। कह रहा है दो क्वाइल हैं और दोनों क्वाइल को मैं बनाऊंगा ऐसे कुछ। ये क्वाइल है, ये एक क्वाइल है और एक क्वाइल ये है। सपोज कर लेते हैं ये एक क्वाइल है, ठीक है, ये ऐसे, ये एक क्वाइल है, दो क्वाइल हैं। इसका नाम L1 है, इसका नाम L2 है, ठीक। कह रहा है कि इफ़ B इज कनेक्टेड टू C। देखो अगर इस क्वाइल का नाम B है, इस क्वाइल का नाम A है एंड का, और इस क्वाइल के फर्स्ट एंड का नाम C है, इस एंड का नाम D है, तो देखो कह क्या रहा है कि B जो है वो C के साथ कनेक्टेड है, तो B को C के साथ कनेक्ट करा दो। फिर कह रहा है कि द इंडक्टेंस ऑफ द कंबाइन, और इस पूरे कंबाइन इंडक्टेंस को ऐड किया गया तो L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 10 मिली हेनरी आया है, ठीक है, ये इतना आया है। अच्छा, ये एक दूसरे से बहुत क्लोज है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी यहाँ पर रोल प्ले होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा L1 प्लस L2 इक्वल टू 2M। क्यों होगा? क्योंकि B से C कनेक्टेड है, तो अगर आप करंट की वैल्यू देखेंगे तो सेम सेंस में करंट जा रहा है। देखो करंट की वैल्यू सेम सेंस में जब कभी भी जाता है, देखो ये सेम सेंस में जाता है जब करंट, तो हमारा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो प्लस में आ जाता है। ये देखो अब, तो यहाँ पर आपको करंट का डायरेक्शन भी बिल्कुल ऐसे दिख रहा होगा, प्रॉपर वे में ऐसे दिख रहा होगा। तो कह रहा है कि बी और सी को कनेक्ट किया तो ये फार्मूला बन गया 10 मिली हेनरी, यानी L1 प्लस L2 की वैल्यू ऐसे ही रहने दो, सब कुछ मिली हेनरी में ही आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अब जो आगे कह रहा है वो देखो, कह रहा है इफ़ अगेन ए एंड बी, ए क्वाइल जो है अपने पास, ये ए क्वाइल जो अपने पास है ये कैसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे। और एक क्वाइल और है अपने पास, ये है एक क्वाइल, ये तो L2 है और ये L1 है, ठीक। और ये एंड A है, ये एंड B है, ये C है और ये D है। अब देखो जो कह रहा है वो करो। कह रहा है अगेन A इज कनेक्टेड टू D। अगर A को D से कनेक्ट कर दिया आपने, A को D से कनेक्ट कर दिया, तो करंट देखो अब अगर ऐसे आ रही है, तो करंट देखो ऐसे आ रही है, तो कुछ करंट ऐसे आएगा, और यहाँ से बना लेते हैं हम कि करंट ऐसे आएगा, तो ऐसे ऐसे कुछ ऐसे और ऐसे, फिर ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो करंट ऐसे आएगा, ये करंट जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो ऐसे फिर ऐसे, और यहाँ पर ऐसे ऐसे और ऐसे, और इस कंडीशन में करंट कुछ इस तरीके से जा रहा है, तो करंट ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो करंट का आप ज़रा देखें तो इन दोनों का, या हम इसको थोड़ा सा अगर एडवांस तरीके से बनाएं तो हम ऐसा बना सकते हैं, देख सकते हैं कि अपोजिट करंट जा रहा है, सेंस इसका अपोजिट ले लेते हैं। देखो ये मैं इसको अगर बना के दिखाने की कोशिश करूं तो ऐसे इस तरीके से, और फिर ऐसे जाके और ऐसे, देखो ये ऐसे, फिर ऐसे 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 आएगा, तो ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा B, ठीक है, और ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा D। ऐसे कुछ करंट, ऐसे करंट ऐसे जाएगा और यहाँ से फिर करंट ऐसे आएगा, अपोजिट सेंस में हो रहा है। तो अपोजिट सेंस में करंट अगर है तो L1 प्लस L2 और -2M इज इक्वल टू, अब के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारा है 8 मिली हेनरी, ठीक है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 इसको बोल दे रहे हैं। इक्वेशन 1 और 2 को ज़रा देखो ध्यान से, तो आप यहाँ पर पाएंगे कि L1 प्लस L2 की जगह पर 10 माइनस 2M हो जाएगा, और ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, 10 माइनस 2M इज इक्वल टू 8, और 10 माइनस 4M इज इक्वल टू 8, और यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 4M, और 2 इज इक्वल टू 4M। M इज इक्वल टू कितना होएगा 2/5, और M इज इक्वल टू आएगा 0.4 मिली हेनरी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.4 मिली हेनरी। सॉरी बेटे, यहाँ पर क्या है, ये 4M है और ये 2 है, तो यहाँ पर देखो मैंने 5 लिख दिया,
जबकि आपको क्या लिखना होगा, 4 लिखना होगा। ठीक है, क्या लिखना होगा, 4 लिखना होगा। तो m इज इक्वल टू 0.5 मिली हेनरी हो जाएगा, ये आपको लिखना होगा। 0.5 मिली हेनरी आपका आंसर हो जाएगा।